So let's start with the integration testing. What do you mean by word integration? Integration का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? Anyone? The meaning of integration पता है किसी को? हाँ, कौन बोल रहा है? The meaning of word integration. Integration means combining two or more things. Integrate करना, इकट्ठा करना, combine करना. ठीक है ना? तो integration testing जो है, it is a phase in software testing in which individual software modules are combined and tested as a group. Unit testing में आपने क्या किया? हर unit, छोटे छोटे units को, modules को क्या कर लिया? Individually test कर लिया. लेकिन अब हमें क्या करना है? जो यूनिट टेस्टिंग को हमने अलग अलग कंबाइन किया था, ए बी सी डी, हमने 4 मॉड्यूल्स को अलग अलग टेस्ट करा था, उनको एरर फ्री करा था. लेकिन अब हमें ये देखना है कि जब ए प्लस बी करेंगे तो उस ए प्लस बी करने के कारण कोई एरर तो नहीं आ रही है, या बी प्लस सी करेंगे तो कोई उसके कारण एरर तो नहीं आ रही है, या ए प्लस बी का जो आउटपुट है जब उसको डी में ऐड करेंगे तो उसके कारण कोई एरर तो नहीं आ रही है. मतलब अभी हमें यहाँ देखना है कि जब हम यूनिट टेस्ट, जो यूनिट मॉड्यूल्स है जिनको हमने टेस्ट फ्री कर दिया था, एरर फ्री कर दिया था टेस्टिंग करके, उनको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ग्रुप करेंगे, उनको जब एग्रीगेट करेंगे, तो उसको एग्रीगेशन के बाद भी हमने अपने को टेस्टिंग को क्या करना है, टेस्टिंग को अप्लाई करना है, ताकि वहां पर जो इंटीग्रेशन करने के कारण जो एरर आ रही है वो एरर भी रिमूव हो जाना चाहिए. क्योंकि इसके बाद हम उसको सिस्टम में डालेंगे, उसको इंटीग्रेट करने के बाद हम सिस्टम टेस्टिंग करेंगे. तो सिस्टम टेस्टिंग करने के पहले हमें यूनिट मॉड्यूल को कंबाइन करके उसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी चेक करना है. क्लियर? इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, समझ में आया? अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. सबसे पहले होता है टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप्रोच. दो तरीके से आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं. जो टॉप डाउन अप्रोच होती है, मतलब टॉप टू बॉटम, टॉप से डाउन जाएंगे, ठीक है, तो इट इज एन इंक्रीमेंटल अप्रोच. ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे कि इंक्रीमेंटल अप्रोच को जो है वो फॉलो करोगे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए. Modules are integrated by moving downward through the control hierarchy, beginning with the main control module, that is the main program. पहले इसका डायग्राम बता देती हूँ, तब आपको शायद ज्यादा समझ में आ जाएगा. देखो, ए जो है, ए जो आपका है वो मेन मॉड्यूल है, कंट्रोल मॉड्यूल है आपका. ठीक है, ए के बाद आपका बी आ रहा है, बी से सी आ रहा है, और सी के बाद डी आ रहा है. मतलब आपने क्या किया, जो बी है वो ए पे डिपेंडेंट है, जो सी है वो बी और ए पे डिपेंडेंट है, और जो डी है वो सी बी ए पे डिपेंडेंट है. राइट? तो यहाँ पर आपने क्या किया कि जो पहला, जो टॉप कंट्रोल मॉड्यूल है आपका, सबसे पहले आपने उसको, मेन मॉड्यूल को क्या किया, आपने टेस्ट किया. ठीक है, अब इसको वापस से पढ़ते हैं. अब आपने क्या किया, नाउ मॉड्यूल्स सब कोऑर्डिनेट टू द मेन कंट्रोल मॉड्यूल आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्ट्रक्चर in either depth first or breadth first manner. मतलब अब आपके पास यहाँ पर कंफ्यूजन की स्टेट आ गई. जैसे मैंने आपको बताया कि ए बी पे डिपेंडेंट है, बी सी पर है और सी डी पर है, मतलब इस तरह से वो डिपेंडेंसी हो रही है. राइट? लेकिन अब एफ और जी भी है, ई भी है, तो उसको कैसे आप करोगे? तो आप जब ए से बी पर आ रहे हो, फिर बी से आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है. आप या तो ब्रेथ फर्स्ट जाओगे या डेप्थ फर्स्ट जाओगे, जो आपको करना हो. डेटा स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ा है, आप ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट का मतलब समझते हो कि पहले आपको हॉरिजॉन्टल जाना है या आपको पहले वर्टिकल टेस्टिंग करनी है. तो ये अप्रोच, दोनों में से आप कोई भी अप्रोच का यूज कर सकते हो. लेकिन शुरू कहाँ से करेंगे? ए मॉड्यूल से, मतलब मेन मॉड्यूल से आप शुरू करोगे और फिर उसके सब मॉड्यूल्स पे आप ट्रैवर्स करोगे. राइट? Depth first integration integrates all the components on a major control path of the program structure. Selection of the major path is somewhat arbitrary and depends on application specific characteristics. Depth first मतलब A, B, C और D, पहले हम ऐसे traverse करेंगे. Right? That is known as depth first. तो आप यहाँ पर क्या करोगे? A, B, C, D, इन चारों को कंबाइन कर लोगे, और इन चारों को कंबाइन करने के बाद जो भी आपका पर्टिकुलर पाथ है, जो भी आपकी एप्लीकेशन है, उस पर पहले टेस्टिंग अप्लाई कर देंगे. यदि आपको ब्रेड्थ फर्स्ट करना है, तो ब्रेड्थ फर्स्ट में क्या होगा? ऑल कंपोनेंट्स डायरेक्टली सबऑर्डिनेट एट ईच लेवल मूविंग अक्रॉस द स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टली. मतलब आप ए से बी पर आएंगे और बी पे आने के बाद आप पहले एफ और जी पर जाएंगे. मतलब आपने ए को टेस्टिंग कर लिया,
फिर BFG, ये तो ऑलरेडी आपकी यूनिट टेस्टिंग में टेस्टेड होते हैं। अब आपको BFG को कंबाइन करना है विथ A और फिर उसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी है। फिर आपको आना है किस पर, C पर, फिर C के बाद D पर, और फिर D और E की कंबाइन करके आपको जो ऊपर का जो मॉड्यूल से जो रिजल्ट आया है उसको आपको कंबाइन करना है। मतलब नए मॉड्यूल्स जो है वो आपको क्या करना है, जितने भी नए मॉड्यूल आते जा रहे हैं, जैसे एक के बाद BFG आया, फिर BFG के बाद C आया, C के बाद D आया, मतलब जितने भी नए मॉड्यूल्स आ रहे हैं उनको आपको सबको कंबाइन करना है, इंटीग्रेट करना है और वहां पर टेस्टिंग को चेक करना है इन द डेप्थ फर्स्ट मैनर। और यदि आप BFG और DE को साथ में कर रहे हो तो वो ब्रेड्थ फर्स्ट मैनर भी आपका हो जाएगा। क्लियर है आपको ये चीज? तो आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग जब टॉप टू डाउन करेंगे तो आपको टॉप मतलब मेन मॉड्यूल से स्टब्स मतलब नीचे वाले मॉड्यूल्स पे जाना है और वहां पर आप ब्रेड्थ फर्स्ट या डेप्थ फर्स्ट दोनों में से कोई भी एक ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? अब आता है आपका बॉटम डाउन अप्रोच। बॉटम डाउन अप्रोच में क्या हो जाएगा कि आपकी जो टेस्टिंग है वो मेन मॉड्यूल से बिगिन नहीं होगी, वो आपके बॉटम सबसे लोअर लेवल के मॉड्यूल से शुरू हो जाएगी। उसको एटम्स बोलते हैं। एटम्स मतलब वो बहुत स्मॉल पार्ट्स होता है, मॉलिक्यूल से भी छोटा होता है एटम्स, हमको पता है, उसको एटॉमिक मॉडल बोलते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट मॉडल होगा। ठीक है, अब बॉटम अप अप्रोच करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो स्टेप्स क्या है, पहले सबसे पहले लो लेवल कंपोनेंट्स आर कंबाइंड इनटू क्लस्टर्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर सब फंक्शन। मतलब आपको जो सबसे डाउनवर्ड लेवल पर ना, इसका भी पहले डायग्राम देख लेते हैं, जैसे डी और ई और सी, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डी और ई को कंबाइन करके आपको सी के साथ टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और ऐसे छोटे छोटे आप क्या करोगे, इसको स्टब्स बोलते हैं, डी को स्टब बोलोगे, ई को स्टब बोलोगे, जो यूनिट एटम्स मॉड्यूल इसको स्टब बोलेंगे, और इनको कंबाइन करके बनता है क्लस्टर। तो क्लस्टर की डेफिनेशन क्या हो गई कि क्लस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टब्स। एंड व्हाट आर स्टब्स? स्टब्स आर द लो लेवल मॉड्यूल्स और एटम्स that are present in the application। ठीक है, तो आप इनको छोटे छोटे क्लस्टर्स बना लोगे। सपोज राइट में भी कुछ हायरार्की होती है, जी के बाद EFG, मतलब अदर भी होते कुछ, तो आप क्या करोगे, स्टब्स को पहले बना लोगे और फिर स्टब को आप टुगेदर ग्रुप करोगे और स्टब को रिप्लेस कर दोगे किससे, ड्राइवर से। ड्राइवर्स मतलब ड्राइव्स, मतलब स्टब्स जो है आपके कन्वर्ट किस में हो गया, ड्राइवर्स में कन्वर्ट हो गए। और अब आपके जो ड्राइवर्स हैं, ऐसे जैसे सी एक क्लस्टर का कॉम्बिनेशन है तो वो एक ड्राइवर हो जाएगा। फिर सी के सामने एक और हायरार्की होती, मतलब HIJK, तो वो एक ड्राइवर बन जाता। और फिर ये ड्राइवर मिलके BFG के साथ कंबाइन होके, मतलब आपको नीचे से लोअर लेवल कंपोनेंट से शुरू करना है और मेन मॉड्यूल तक आपको ट्रैवर्स करना है। अ ड्राइवर इज रिटर्न टू कोऑर्डिनेट द टेस्ट केस इनपुट एंड आउटपुट। मतलब ड्राइवर क्या करेगा, मतलब जितने भी स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स हैं, आपने जो क्लस्टर बनाया है उस क्लस्टर के ऊपर लगेंगे आपके ड्राइवर्स, जो क्लस्टर्स को क्या करेंगे, रन करेंगे। और फिर आपको उस क्लस्टर्स को क्या करना है, टेस्ट करना है। राइट, मतलब ड्राइवर्स क्या करेंगे, वो क्लस्टर्स को टेस्ट करेंगे। और फिर फाइनली अब वो ड्राइवर का काम भी खत्म हो गया, अब ड्राइवर जो है वो रिमूव हो जाएंगे। जो आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स हैं जिसमें आपने ड्राइवर बनाए थे उसको टेस्ट करने के लिए, अब वो क्लस्टर्स को आपको, जैसे मैंने बताया कि डी, यहाँ पर जैसे आपका जो क्लस्टर है वो CDE है, ऐसा कोई क्लस्टर सपोज HIJ होता या KLM होता, तो अब इन क्लस्टर्स के ऊपर ड्राइवर तो लगा के हमने क्लस्टर्स को तो एरर फ्री कर लिया। अब इन क्लस्टर्स को मतलब ड्राइवर 1, ड्राइवर 2, ड्राइवर 3, इन तीनों को कंबाइन करके आपको अप अप्रोच यूज करनी है। ठीक है, तो आर कंबाइंड एंड मूविंग अपवर्ड, अप अप्रोच यूज करनी, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर प्रोग्राम स्ट्रक्चर में जाते जाएंगे अप टू यू रीच टू दी मेन मॉड्यूल। आया समझ में? तो एक टॉप डाउन अप्रोच हो गई, एक बॉटम अप्रोच हो गई। टॉप डाउन अप्रोच में क्या करोगे कि जो मेन मॉड्यूल है आपका, उस मॉड्यूल को आप ब्रेक करोगे BFG, CD अलग अलग छोटे छोटे मॉड्यूल के फॉर्म में, और डेप्थ फर्स्ट या ब्रेड्थ फर्स्ट का यूज करके आप उनको इंटीग्रेट करते जाएंगे और उसको चेक करते जाओगे। मतलब मेन मॉड्यूल को आप ब्रेक करोगे, मतलब मॉड्यूलरिटी का कंसेप्ट जो है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच में यूज होगा। मतलब आप यू डिवाइड अ मेन मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ सब मॉड्यूल्स एंड टेस्ट ईच मॉड्यूल एंड डू इंटीग्रेशन ऑफ इट। लेकिन बॉटम अप अप्रोच में क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा कि आपके जो स्टब्स हैं, जो ऑलरेडी सब मॉड्यूल्स हैं, उन सब मॉड्यूल्स को आपने यूनिट टेस्टिंग से सब मॉड्यूल को टेस्ट कर लिया, अब आप उनको कंबाइन करके, उनको स्टब्स बोलते हैं, जिसको आप कंबाइन करके ड्राइवर्स क्लस्टर बना रहे हो, और हर क्लस्टर को एक ड्राइवर मिलेगा जो उन क्लस्टर का ध्यान रखेगा, उसको ड्राइव करेगा।
और आप फाइनली फिर ड्राइवर्स को रिमूव करके क्लस्टर्स को, जब एरर फ्री हो जाएंगे आपके क्लस्टर्स, उसको फिर कंबाइन करेंगे क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3 दैट आर फर्दर कंबाइंड। और इस तरह से आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होना है अप टू ए, मतलब जब तक आप मेन कंट्रोल मॉड्यूल तक नहीं पहुंच जाते। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ। ओके, क्लियर है आपको? क्या क्या बताया अभी? व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग, टॉप डाउन अप्रोच इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, बॉटम अप अप्रोच इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो जो टॉप डाउन अप्रोच है उसमें दो तरीके से आप कर सकते हो, आइदर डेप्थ फर्स्ट और ब्रेड्थ फर्स्ट, या तो पहले डेप्थ में जाएंगे या पहले ब्रेड्थ में जाएंगे, व्हाटएवर। नाउ देयर आर सम काइंड ऑफ, जैसे हमने कल चैलेंजेस पढ़े थे आपके क्लास टेस्टिंग में, वैसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो उसमें से कुछ टाइप्स जो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बिग बैंग टेस्टिंग, है ना। बिग बैंग टेस्टिंग होती है। बिग बैंग टेस्टिंग क्या होता है, नाम से समझ रहे हैं, बिग बैंग। बिग बैंग मतलब जितनी भी चीजें हैं आपकी, जितनी भी चीजें हैं उन सबको आप कंबाइन करके एक एंटायर सिस्टम में, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में आप उसको कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है ना, मतलब एक सिस्टम को आप एक कंप्लीट सिस्टम में, जितने भी छोटे मॉड्यूल है, बड़े मॉड्यूल है, मतलब नंबर ऑफ यूनिट टेस्टिंग में आपने जितनी भी चीजें टेस्ट की उन सबको कंबाइन कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। पर ये थोड़ी सी अप्रोप्रिएट अप्रोच नहीं होती, थोड़ी सी इनअप्रोप्रिएट होती है। An inappropriate approach to integration testing in which you take the entire integrated system and test it as a unit। मतलब पहले तो आपने यूनिट टेस्टिंग किया था, लेकिन अब आपने क्या करा, सबको कंबाइन कर दिया। और सबको कंबाइन करने के बाद आपने क्या किया कि उसको एक, अब उसको पर्टिकुलर सबको, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी, इन सबको आपने कंबाइन कर लिया और इनको मान लिया यूनिट। पहले हमने ए बी सी डी को यूनिट टेस्टिंग माना था, लेकिन अब आपने ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई को भी करके एक क्या बना लिया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करके एक सिंगल सिस्टम बना लिया। और उस सिंगल सिस्टम को आपने क्या कंसिडर किया, एज अ यूनिट। तो ये सिस्टम थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि बहुत सारी यूनिट मॉड्यूल जो कंबाइन होते हैं तो कहीं जगह पर जो डिफेक्ट है वो रह जाता है, वो एरर फ्री नहीं हो पाता है, राइट। तो इसको बिग बैंग टेस्टिंग बोलते हैं। लेकिन बहुत जगह पे ये टेस्टिंग जो है, जहाँ पर यूनिट टेस्टिंग अच्छे से हुई है और जहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद बहुत ज्यादा एरर नहीं आती है, तो वहां पर ये सिस्टम का यूज करते हो। अब आपका आता है इंक्रीमेंटल टेस्टिंग। तो बिग बैंग अप्रोच की जो प्रॉब्लम थी, राइट, उससे थोड़ा सा एंटीथेसिस, मतलब उससे थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है जो इंक्रीमेंटल टेस्टिंग जिसमें आपने बोला। ठीक है, पहले नीचे की लाइन पढ़ते हैं। It is the antithesis of Big Bang approach. The program is constructed and tested in small increments where errors are easy to isolate and correct. मतलब आप यहाँ पर इंक्रीमेंटल टेस्टिंग, मतलब इंक्रीमेंट्स के फॉर्म में जाएंगे कि हर आप क्या करोगे, एक एक मॉड्यूल को लेते जाओगे, इकट्ठा सारे मॉड्यूल को एक साथ लेके इकट्ठा नहीं कर दोगे, बिग बैंग अप्रोच जैसे यूज नहीं करोगे। अब ए आया, ए के साथ पहले बी आया, ए बी को आपने क्या किया, पहले टेस्ट कर लिया और उसको आपने आइसोलेट करके एरर फ्री कर दिया। फिर आपने ए बी में सी को भी ऐड कर लिया, फिर ए प्लस बी प्लस सी का आपने चेक कर ली टेस्टिंग, उसको भी एरर फ्री बना लिया, फिर ए प्लस बी प्लस सी में डी को इंक्लूड कर लिया। ऐसे आप एक एक यूनिट मॉड्यूल को इंटीग्रेट करते जाओगे और आप टेस्टिंग करते जाएंगे। एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्ट्रेटजी इन विच you test subsystems in isolation and then continue testing as you integrate more and more system। जैसे आप एक एक सिस्टम को, ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, जैसे आपने एक एक सिस्टम को इंटीग्रेट करते गए, वैसे वैसे आप टेस्टिंग उसमें अप्लाई करते गए। तो इसमें अप्रोच जो है वो आपकी छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स के फॉर्म में रहेगी। पहले एक किया, फिर दो किया, फिर तीन किया, फिर चार किया, मतलब इंक्रीमेंट्स के फॉर्म में यहाँ पर आप टेस्टिंग कर रहे हो। समझ में आया आपको दोनों अप्रोच? बिग बैंग में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई पूरा इकट्ठा कंबाइन कर देंगे, मतलब इक्वल्स टू x कर देंगे और उस x को यूनिट मान के उस x की टेस्टिंग करेंगे। लेकिन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग में ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें a प्लस बी को पहले टेस्ट किया, सपोज r रिजल्ट आया, अब r में c को ऐड किया, तो सपोज s रिजल्ट आया, फिर s में e को टेस्ट किया, ऐड किया, तो सपोज आपका t आया, फिर t में आपने e को ऐड किया। मतलब आप सब सिस्टम्स में जो ऐड करते जा रहे हो उसमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स को एज एन इंक्रीमेंट ऐड करते जाएंगे और उससे आपका जो रिजल्ट है वो आते जाएगा। करेक्ट? चलिए, अब इंक्रीमेंटल जो टेस्टिंग होती है आपकी, इंक्रीमेंटल टेस्टिंग की भी बहुत सारी अप्रोचेस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंटीग्रेशन अप्लाइड 3 डिफरेंट इंक्रीमेंटल स्ट्रेटजीज। जो इंक्रीमेंटल टेस्टिंग पढ़ी है उसमें 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। एक होती है थ्रेड बेस्ड,
एक होती है यूज बेस्ड, यूज मतलब यूज केस बेस्ड, यहाँ पे यूज केसेस का इंपॉर्टेंस है, और एक होती है क्लस्टर बेस्ड। ठीक है, तो अब इसको वन बाय अपन देखते हैं। थ्रेड बेस्ड टेस्टिंग, है ना। तो थ्रेड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इट इंटीग्रेट्स क्लासेस रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड वन इनपुट और इवेंट। मतलब यहाँ पर आपने क्या किया, हर इनपुट या हर इवेंट जो भी आप सिस्टम में परफॉर्म कर रहे हो उसको एक थ्रेड मान लिया। मतलब एक मेथड है आपकी, दैट इज वन थ्रेड। यदि कोई अदर मेथड है तो दैट इज द अनदर थ्रेड। यदि और कोई मेथड है विच इज रिलेटेड टू अदर क्लास तो दैट इज द अनदर थ्रेड। मतलब यहाँ पर आप क्या करोगे कि थ्रेड बेस्ड टेस्टिंग में आप क्या करोगे, इट इंटीग्रेट्स द सेट ऑफ क्लासेस रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड टू वन इनपुट और इवेंट फ्रॉम द सिस्टम एंड ईच थ्रेड इज इंटीग्रेटेड एंड टेस्टेड इंडिविजुअली। मतलब किस क्लास का कॉम्बिनेशन किस क्लास से है या किस मेथड का कॉम्बिनेशन अदर क्लास के किस मेथड से कॉम्बिनेशन है, आप इनका हर उसका थ्रेड बना लोगे। मतलब ए और बी फ्रेंड है तो एक थ्रेड हो गया, पर ए और सी भी थ्रेड फ्रेंड है तो उनका एक थ्रेड हो गया। बी सी आपस में फ्रेंड है तो उनका एक थ्रेड बना लिया। या ए की एक्स से दोस्ती है तो ए और एक्स का एक थ्रेड बना लिया। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी मॉड्यूल को इंटीग्रेट करना है, मतलब जो भी मॉड्यूल आपस में रिलेटेड है आप उनका एक थ्रेड बना लोगे और एक हर एक थ्रेड को यहाँ पर आपको इंडिविजुअली टेस्ट करना है। मतलब इसमें लाइन वाइज नहीं होगा कि ए प्लस में सी आ गया, सी प्लस में। देखो इंक्रीमेंटल टेस्टिंग का टाइप है तो एक एक ऐड होते जाएंगे, स्मॉल इंक्रीमेंट से ऐड होंगे। लेकिन ए में बी होगा, फिर ए में सी होगा, फिर ए में ई होगा। मतलब जिसके जिससे रिलेशन है आपको उसको टेस्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब हर एक थ्रेड को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट। लेकिन यदि ए बी सी तीनों फ्रेंड्स हैं तो आपको ए बी सी तीनों को थ्रेड मान के उसको इंटीग्रेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कितने भी हो सकते हैं, पर आपको द व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, इंटीग्रेट करके उसको इंडिविजुअली टेस्ट करना है, किसको, थ्रेड को। फिर होती है आपकी यूज बेस्ड टेस्टिंग। यूज बेस्ड टेस्टिंग में क्या होता है कि आपको एक एक यूज केसेस को यहाँ पर क्या करना है, टेस्ट करके देखना है। यूज बेस्ड टेस्टिंग इंटीग्रेट्स क्लासेस रिक्वायर्ड बाय वन यूज केस। ठीक है, मतलब एक यूज केस के हिसाब से। यूज बेस्ड टेस्टिंग begins the construction of the system by testing those classes that are called the independent classes। ठीक है, और मतलब इंडिपेंडेंट क्लासेस होती है और इन इंडिपेंडेंट क्लासेस के हिसाब से कुछ डिपेंडेंट क्लासेस भी होती है। तो आपको पहले इंडिपेंडेंट क्लासेस को टेस्ट करना है और उस इंडिपेंडेंट क्लासेस से जो क्लासेस डिपेंडेंट है आपको उन क्लासेस को भी टेस्ट करना है। मतलब टेस्टिंग बोथ इंडिपेंडेंट एज वेल एज डिपेंडेंट क्लासेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मतलब यूज केस बेस्ड टेस्टिंग में क्या होगा कि हर स्मॉल यूज केस जो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन मतलब क्या, मेथड, मेथड मतलब क्या, दैट कंसिस्ट इन अ क्लास। मतलब हर एक क्लास को आपको इंडिविजुअली टेस्ट करना है। और कुछ पहले तो क्लासेस की इंडिपेंडेंट टेस्टिंग होगी, जैसे हमने यूनिट टेस्टिंग में किया था, क्लास टेस्टिंग में किया था कि हर एक क्लास को हमने इंडिपेंडेंट टेस्ट किया था। लेकिन उस क्लासेस से जो डिपेंडेंट टेस्टिंग है आपको उसको भी फर्दर टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किस में हुआ, यूज केस बेस्ड टेस्टिंग में। और फिर लास्ट में आ रहा है आपका क्लस्टर टेस्टिंग। क्लस्टर मतलब अगेन अभी हमने बताया टू और मोर स्टफ्स कंबाइंस एंड फॉर्म अ क्लस्टर। मतलब आपको यहाँ पे ये करना है कि दो या दो से तीन या तीन से चार, मतलब व्हाटएवर है ना, मोर देन वन, आप छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूल्स को टेस्टिंग कर लेंगे और उसमें से उसको कंबाइन करके कोई एरर आ रही है तो उस एरर को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। मतलब उस एरर को पता करेंगे और वहां पर उस एरर को वहां से रिमूव कर देंगे। देखो तीनों आपको लगेगा कि मैडम तीनों का एक्सप्लेनेशन तो एक जैसा ही है, डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं। तो डिफरेंस क्यों नहीं है, क्योंकि ऑल आर द टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंटल टेस्टिंग। और इंक्रीमेंटल टेस्टिंग का मतलब यही है कि आप इंक्रीमेंट्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को कंबाइन करते जाओगे और आप आगे बढ़ते जाओगे। तो थ्रेड बेस्ड टेस्टिंग में क्या हुआ कि जिस मेथड का अदर मेथड से रिलेशन है आप उसकी एक थ्रेड बना लोगे, मतलब उसका एक पाथ बना लोगे और उस पूरे पाथ को टेस्ट करोगे। जैसे हम ग्राफ में करते हैं ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और फाइनली टू ई, या ए टू बी, फिर बी टू डी, डी टू ई एंड फाइनली रीचिंग द पॉइंट।
मतलब इस तरह से भी कर सकते हो, अरे बात समझ में। या आप इंक्रीमेंटल मॉडल यूज केस के हिसाब से भी कर सकते हो कि हर एक यूज केस के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है, क्योंकि हर यूज केस का एक इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है। तो आप फंक्शन वाइज भी उसको टेस्टिंग जो है वो कर सकते हो। तो पहले इंडिपेंडेंट क्लासेस की टेस्टिंग होगी और फिर आपकी डिपेंडेंट क्लासेस की टेस्टिंग होगी। वैसे ही क्लस्टर बेस्ड टेस्टिंग, क्लस्टर बेस्ड टेस्टिंग में क्या होगा, ये भी एक टाइप की स्टेप है जिसमें आप स्टब्स को कंबाइन करके क्लस्टर बना लोगे और हर एक क्लस्टर को टेस्ट करोगे। देखो सभी इंटीग्रेशन टेस्टिंग का ही पार्ट है, क्योंकि उसी के अंदर हम इंक्रीमेंटल टेस्टिंग और बिग बैंग टेस्टिंग को पढ़ रहे हैं। तो आपको आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक बताया है ना। देखो सबसे पहले अपन ने क्या बताया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग पढ़ा। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब ये यूनिट टेस्टिंग के बाद परफॉर्म होती है, जहाँ पर ए बी सी डी ये यदि 4 अलग अलग मॉड्यूल है जिसका यूनिट टेस्टिंग हो चुका है, तो अब इसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। जब हम ए प्लस सी प्लस डी मतलब इकट्ठा, जब हम ए बी सी डी को इकट्ठा कंबाइन कर देंगे और हम ई को चेक करेंगे जो इक्वल टू ई है, तो ई को चेक करेंगे तो उसको होते हैं बिग बैंग टेस्टिंग, जहाँ पर सारे यूनिट टेस्टिंग को एक साथ कंबाइन करके टेस्ट कर लिया। लेकिन यदि हम वहां पर यदि ऐसा नहीं करेंगे, हम इंक्रीमेंट्स के फॉर्म में करेंगे कि पहले ए में बी को जोड़ा फिर टेस्ट कर लिया, फिर उस टेस्टिंग में सी को भी जोड़ लिया फिर टेस्ट कर लिया, फिर डी को भी जोड़ लिया फिर टेस्ट कर लिया, फिर ई को भी जोड़ लिया फिर टेस्ट कर लिया, यदि इस तरह से यदि आप टेस्टिंग को परफॉर्म कर रहे हो तो वो होती है इंक्रीमेंटल टेस्टिंग। ठीक है, अब जब आप टेस्टिंग करते हो इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो इंटीग्रेशन करने के तरीके या तो टॉप डाउन अप्रोच हो सकती है या आपकी बॉटम अप्रोच हो सकती है। टॉप डाउन अप्रोच में आप टॉप टू मतलब मेन मॉड्यूल से स्मॉलेस्ट मॉड्यूल तक जाएंगे, लोअर लेवल मॉड्यूल तक जाएंगे, मतलब रूट से लेके आपको एकदम लास्ट लेवल तक जाना है, मतलब लेवल 0 से जितने भी लेवल है उसमें वहां तक जाना है। और जब आप ट्रैवर्स करेंगे तो यू कैन यूज आइदर ब्रेड्थ फर्स्ट और यू कैन यूज आइदर डेप्थ फर्स्ट, आप कोई भी अप्रोच का यूज कर सकते हैं। या तो इसकी जस्ट अपोजिट अप्रोच हो सकती है जिसको बोलते हैं बॉटम अप्रोच बॉटम टू डाउन अप्रोच, है ना। तो इसमें क्या होगा, सबसे नीचे वाले जो स्टब्स होते हैं, सबसे लोअर लेवल मॉड्यूल, उनको पहले टेस्ट करके कंबाइन करके स्टब्स, फिर स्टब्स को कंबाइन करके 2 और मोर स्टब्स कंबाइन फ्रॉम क्लस्टर्स, क्लस्टर्स को रिमूव करेंगे बाय ड्राइवर्स, ड्राइवर्स जो है क्लस्टर का ध्यान रखेंगे, और फिर जैसे हमारे क्लस्टर एरर फ्री हो जाएंगे हम ड्राइवर को रिमूव करके ऑल क्लस्टर को कंबाइन करके उसके अपर लेवल में चले जाएंगे, और फिर अपर लेवल से मेन मॉड्यूल तक आपको जाना है। मतलब ये अप्रोच आपको कंटिन्यू यूज करना पड़ेगी। फिर हमने इंक्रीमेंटल टेस्टिंग के टाइप पढ़े, थ्रेड बेस्ड, यूज बेस्ड और क्लस्टर बेस्ड। थ्रेड बेस्ड में जिस पर्टिकुलर क्लास का रिलेशन कोई दूसरी क्लास से, उस पर्टिकुलर क्लास का कोई तीसरी क्लास से, तो आपको थ्रेड बनाना है, एक पाथ बनाना है जिसको आपको टेस्ट करके देखना है। मतलब आप टेस्टिंग में क्या करोगे, यू हैव टू चेक एवरी डेटा फ्लो, एवरी पाथ, एवरी मॉड्यूल, एवरी थिंग, मतलब हर एक चीज को आपको यहाँ पर टेस्टिंग करके देखना है। ठीक है, तो ये आपकी 3 टाइप की अप्रोचेस हो गई। नाउ इंटर क्लास टेस्ट केस डिजाइन। ठीक है, अभी हमने बहुत बार बोल दिया कि हम इंटर क्लास टेस्टिंग करेंगे, हम चेक करके देखेंगे कि कोलैबोरेशन के बाद उसमें कोई एरर तो नहीं आ रही है, वो एरर फ्री है या नहीं है। मतलब जब मल्टीपल क्लास कंबाइन हो रही है तो मल्टीपल क्लास कंबाइन होने के कारण कोई एरर तो नहीं आ रही है, हमें इसका ध्यान रखना है, राइट। तो टेस्ट के डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड एज इंटीग्रेशन ऑफ द ओवर सिस्टम बिगिंस। इंडिविजुअली टेस्ट करना तो बहुत आसान है कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसको चेक किया और उसको एरर फ्री कर दिया। इंडिविजुअल प्रोग्राम पे काम करना तो बहुत आसान है, पर जब उन प्रोग्राम को कंबाइन करके जब हम एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो वहां पर हमें कोलैबोरेशन जो हम करते हैं उसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उसको बोलते हैं मल्टीपल क्लास टेस्टिंग, जब व्हेन मल्टीपल क्लासेस कंबाइंस एंड फॉर्म अ क्लास। तो फॉर ईच क्लाइंट क्लास यूज द लिस्ट ऑफ क्लास ऑपरेटर्स टू जनरेट रैंडम टेस्ट सीक्वेंसेस दैट सेंड मैसेज टू अदर सर्वर क्लासेस, है ना। मतलब यहाँ पर क्लाइंट क्लास और सर्वर क्लास का मतलब है कि बेस क्लास और डिराइव क्लास, मतलब हर वो डिराइव क्लास जो सर्वर क्लास का या बेस क्लास का मेंबर फंक्शंस को यूज करती है, आपको उनको सबसे पहले चेक करके देखना पड़ेगा। वहां पर जो मैसेज जनरेट हो रहे हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट के थ्रू आप करस्पॉन्डिंग मेथड्स को कॉल कर रहे हो, आपको सबको चेक करके देखना है। For each message generated, determine the collaborator class and corresponding server object operator, है ना। मैंने आपको बताया जो object as an
एजेंट यूज कर रहे हो आप बिटवीन टू क्लासेस इन ऑर्डर टू यूज द फंक्शंस, तो उन ऑब्जेक्ट को भी आपको चेक करके देखना है। फिर आपको ये भी देखना है कि वॉट एवर यू आर डिराइविंग फ्रॉम द सर्वर क्लास, वेदर दैट पर्टिकुलर जो चीज है वो प्रॉपरली इनहेरिट हो या नहीं हो रही है, आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो रिप्लाई है वो सर्वर से जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह से आपका जो मैसेज आपने ट्रांसमिट किया है उस मैसेज के करस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएट आंसर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको इस चीज का भी ध्यान देना है। और इस तरह से आपको जितने भी लेवल्स हैं आपकी क्लासेस में, हर एक लेवल के ऑपरेटर्स को मेंबर फंक्शन को चेक करके इनकॉर्पोरेट करके उसमें टेस्टिंग को अप्लाई करनी है। मतलब आपको हर एक छोटे छोटे मॉड्यूल में जो है वो टेस्टिंग को अप्लाई करनी ही है। बात आ रही है समझ में? मतलब जितनी भी क्लासेस है उसकी जितनी भी सब क्लासेस है, मतलब जितनी भी इंटर क्लास है ना, जितनी भी क्लासेस है उसके बीच में आपको इंटरेक्शन करके वहां पर से टेस्ट जो भी एरर है उसको आपको रिमूव करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और बहुत सारे उसके अपने तरीके पढ़ लीजिए। या तो मैसेज के फॉर्म में क्या रिक्वेस्ट करो तो रिप्लाई आना चाहिए, रिप्लाई आ रहा है तो राइट, जैसे हमने कल पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्सेस देखे थे टेस्ट केसेस में, राइट? तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है या नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, यदि नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप कैसे उसको सॉल्यूशन करोगे, फिर यदि कोई आउटपुट आ रहा है तो उसको नेक्स्ट लेवल में कैसे एज एन इनपुट बनाओगे। मतलब ओवरऑल जो क्लासेस के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग जो है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। पता नहीं है समझ में? आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडेज लेक्चर। टेस्ट डिराइव फ्रॉम बिहेवियर मॉडल्स। कल की क्लास में हमने थोड़ा सा स्लाइटली सा बात किया था इस बारे में कि जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स होते हैं वो बिहेवियर, डायनेमिक बिहेवियर, क्लास के डायनेमिक बिहेवियर को शो करते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आपको पता है कि जब हम टेस्ट केसेस पे काम करते हैं तो जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है उसमें जो टेस्ट केसेस को बहुत अच्छे से आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है उसमें कोई भी प्रोसेस होती है तो वो प्रोसेस होने के कारण जो इस करंट स्टेट है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। आप बहुत देर से लेक्चर का वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, जैसे ही 9 बजे आपकी जो वेटिंग स्टेट है उससे आप रेडी स्टेट में आ जाएंगे। जैसे मैडम ने एडमिट किया आप रेडी स्टेट से क्या करोगे, स्टार्ट स्टेट में आ जाओगे। मतलब आपका जो स्टेट है वो बहुत जल्दी विद टाइम क्या होती है, चेंज होती है। breadth first traversal of the state model can be used. State transition model में आपको breadth first को use करना है, ठीक है? Test cases can also be derived to ensure that all behavior for the class has been adequately exercised. आपके टेस्ट केसेस इतने अच्छे बनने चाहिए ताकि आप इंश्योर कर सको कि हमने कोई भी पाथ, कोई भी डेटा, कोई भी फ्लो जो है वो मिस नहीं किया है। हमने सभी चीजों को अच्छे से इंडिविजुअली टेस्ट करके एक्सरसाइज करके देखा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब आपको हर एक मॉडल को, मतलब वो चाहे बिहेवियर मॉडल हो, मतलब स्टैटिक मॉडल हो, वो डायनामिक मॉडल हो। देखो स्टैटिक मॉडल, अभी तक हमने क्लास डायग्राम की बात करी, हर एक क्लास और उसकी सब क्लास को टेस्ट करा, तो वो स्टैटिक बिहेवियर होता है सिस्टम का। आपको पता है क्लास डायग्राम जो है वो स्टैटिक कैटेगरी में आता है। तो स्टैटिक कैटेगरी के साथ साथ इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आपको डायनेमिक को भी क्या करना है, टेस्ट करके देखना है। डायनेमिक डायग्राम में जो हमने एग्जांपल लिया है वो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम लिया है कि हर एक स्टेट जो चेंज हो रही है प्रोसेस की, आपको उस पर भी ध्यान देना है, वहां पर भी आपको एम्फसाइज करना है। आर यू गेटिंग द माय पॉइंट? तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर व्हिच सेज अबाउट द इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जिसमें आपने इंटीग्रेशन टेस्टिंग की डेफिनेशन पढ़ी, देन टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में आपने डेप्थ फर्स्ट, ब्रेथ फर्स्ट पढ़ा, आपने एग्जांपल्स भी देख लिए कि आप टॉप डाउन अप्रोच यूज करें तो ए से आप ब्रेक करके BFG में आएंगे, BFG में ब्रेक करके आप C में आएंगे और C को फर्दर आप ब्रेक करोगे D और E में। मतलब मेन मॉड्यूल को आपको ब्रेक करते जाना है और उसकी टेस्टिंग करते जाना है। लेकिन बॉटम अप अप्रोच में जस्ट अपोजिट होता है कि जो ऑलरेडी मॉड्यूल होते हैं, ब्रेक्ड होते हैं, उनको स्टफ को कंबाइन करके ड्राइवर बनाना है, जिसको आप क्लस्टर्स बोलते हैं, और क्लस्टर्स को कंबाइन करके फिर आपको फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते जाना है, मतलब बॉटम से अप जाना है। फिर हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग के टाइप्स पढ़े, दैट इज बिग बैंग और इंक्रीमेंटल। बिग बैंग में आपने सभी यूनिट टेस्टेड मॉड्यूल को एक साथ कंबाइन कर लिया, लेकिन इंक्रीमेंट में आप उसको 1 बाय 1 कंबाइन करके उसका रिजल्ट जो है वो जनरेट करेंगे। इंक्रीमेंटल टेस्टिंग जो है 3 टाइप की होती है, थ्रेड बेस्ड, यूज केस बेस्ड और क्लस्टर बेस्ड। क्लस्टर बेस्ड में आप क्या करोगे कि आप हर एक क्लासेस को क्या करोगे, कोलैबोरेट करते जाओगे, हर एक उसको आप क्या करते जाओगे,
कोलैबोरेट करते जाओगे और आप वहाँ पर देखते जाओगे कि कोलैबोरेशन के कारण कोई एरर तो नहीं आई है। यूज केस पे क्या करोगे, आप जितने भी यूज केस हैं, हर यूज केस एक फंक्शन डिपेंडेंट है ना, और हर फंक्शन एक क्लास में प्रेजेंट होती है। तो आपको इंडिपेंडेंट एज वेल एज डिपेंडेंट क्लासेस दोनों को आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। और थ्रेड बेस्ड टेस्टिंग में आपने जितने भी आपके पाथ है, जितने भी आपका रिलेशन है, जिसको कंबाइन करके, जिसको इंटरैक्ट करके आपका जो रिजल्ट है वो जनरेट हो रहा है, वो हर एक फ्लो को आपको थ्रेड के फॉर्म में कंसिडर करके हर एक थ्रेड को टेस्ट फ्री करना है, मतलब उसको एरर फ्री करना है बाय अप्लाइंग दी टेस्टिंग। और लास्ट में हमने इंटर क्लास टेस्टिंग पढ़ा कि मल्टीपल क्लासेस जब होती है तो मल्टीपल क्लासेस को कंबाइन करके आप कैसे टेस्टिंग करके रिजल्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। इफ इट इज अ example of a client server, so whatever request has been done from a client must be replied by the server in the positive way. यदि नेगेटिव वे में आ रहा है तो आपको उसके लिए डिफेक्ट आईडी तैयार करके उस डिफेक्ट को आपको रिमूव करना पड़ेगा। मतलब आपको सारे टेस्ट केसेस को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में हो रहे हैं, और आपको सबको चेक करके एक बार देखना पड़ेगा, राइट। दैट्स ऑल फॉर स्टैटिक बिहेवियर। और लास्ट में आपने पढ़ा द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, जहां पर जितने भी आपके टेस्ट केसेस है सबको ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्स करके आप सबको चेक करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो स्टेट डायनेमिक बिहेवियर है उसके कारण कोई भी एरर सिस्टम में नहीं आ रही है। आपका जो सिस्टम है दैट विल बी एरर फ्री। ओके, so that's all for today's lecture, integration testing, different kind of incremental testing, और कैसे अप्लाई करेंगे क्लास टेस्टिंग को, ये हमने आज की क्लास में पढ़ा। ठीक है, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज आई टेक